शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. So, welcome. I welcome all the sadhakas in this Bhagavad Gita discourses group, जिसका नाम है भवद्वेषिणी, with great love and great respect. So, हम थोड़ा सा पूर्व भूमिका जो प्रीवियस क्लास में हमने की थी उसका रिव्यू करते हुए आज के प्रवचन में एंट्री मारेंगे। और आज का विषय है ध्यान श्लोक के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगले क्लास से हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने एक सीक्वेंस देखी थी। क्वेश्चन ये उठाया था कि हम सभी लोग परमानेंट आनंद की प्राप्ति की शोध में है। सारे जीव, पशु पक्षी, सारे जीव अनंत अखंड आनंद की शोध में है और चाहना करते हैं कि हमेशा मैं आनंद में रहूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्वाभाविक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमने कहा था कि हम सोचते हैं, हमारी ऐसी सोच है जो गलत सोच है कि हम धन से उसे प्राप्त कर सकते हैं, आरोग्य से, सत्ता से, रिलेशनशिप से, ऐसे कुछ कुछ उपाय हम करते हैं। लेकिन हम सबका अनुभव है कि वी आर नॉट सक्सेसफुल। हमें मिलता है आनंद, लेकिन परमानेंट आनंद नहीं मिलता है। तो फिर हम गीता जी का सहारा लेते हैं और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय में कहती है रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। क्या कहती थी गीता? क्या कहती है गीता? रागद्वेष जिसके पास नहीं है, जो रागद्वेष से मुक्त हुआ है, वो प्रसादम अधिगच्छति। मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, एकदम ब्रीफ में प्रीवियस क्लास का समरी कर रही हूँ। रागद्वेष नहीं है क्योंकि आज मेरा हर क्लास पिछले क्लास से लिंक में चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ थिंग्स। वी आर गोइंग टू डू साधना विद दिस लेक्चर्स, सो लिंक पकड़ के रखना आप पिछले क्लास की। रागद्वेष रहित जो व्यक्ति होता है वो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद माने प्रसन्नता, और प्रसन्नता का संस्कृत में और शास्त्र में अर्थ होता है निर्मलता। निर्मलता का अर्थ होता है सुख। जहाँ निर्मलता है वहाँ सुख है। ये सिद्धांत को पक्का करके रख दो आपके हृदय में। ये गीता के ओपनिंग क्लासेस के ये सिद्धांतों को पक्का करके रखो। जहाँ निर्मलता है माने रागद्वेष वियुक्त होता है इंसान, वहाँ प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। रागद्वेष माने लाइक एंड डिसलाइक नहीं। रागद्वेष का अर्थ होता है लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद हम सबके जीवन में होती है एंड इट्स वेरी नेचुरल। परंतु उस पसंद नापसंद के कारण यदि मेरा किसी के प्रति अन्याय होता है या किसी के प्रति पक्षपात होता है तो फिर वो पसंद राग में बदल जाती है और नापसंद द्वेष में बदल जाती है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द एरिया जहाँ पे हमें सावधानी बरतनी होती है। सो रागद्वेष रहित हो गए तो प्रसाद की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि जब प्रसाद की प्राप्ति होती है
तो सारे दुखों की हानि हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। और दुखों की हानि होते हुए जब हो जाती है तो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आज इस लिंक को पक्का करके रख देना। प्रसाद जब प्रसन्नता होती है, जब प्रसन्नता होती है तो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और इस तरह से बुद्धि जब स्थित प्रज्ञ होती है तब क्या होता है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नेक्स्ट श्लोक, न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। जब बुद्धि स्थित होती है तो शांति की प्राप्ति होती है, और शांति मिलती है तो सुख मिलता है। तो जो परमानेंट सुख हम चाहते हैं, जिसकी जिंदगी भर तमन्ना करते हैं, जिस तमन्ना जिस चाहना के कारण हम जिंदगी भर उटपटांग करते हैं, कर्म भक्ति ज्ञान जो भी चाहिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन उस परम आनंद, उस परमानेंट हैप्पीनेस, परम सुख की प्राप्ति का जो मूल है, हेतु है, फाउंडेशन है, वह क्या मिला आपको? ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे गीता के सारे श्लोकों को हम खोलेंगे तो आपको लगेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से राग द्वेष से रहित होना ही साधना है, और उसी साधना से हम परमानेंट हैप्पीनेस माने अखंड सुख की प्राप्ति कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। तो यू बी वेरी क्लियर कि व्हाट यू वांट इन द लाइफ एंड हाउ यू कैन गेट इट। अभी तक जो आप कोशिशें कर रहे थे उसमें सफलता तो मिली नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि कोई और रास्ता होगा। तो गीता माता हमें ये रास्ता दिखा रही है। क्या रास्ता दिखा रही है? राग द्वेष रहित बनिए, तब जाकर आप अनंत अखंड सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। इज इट वेरी क्लियर? ये पिछले क्लास का एक हमने ये किया, समरी किया। तो इस तरह से यह राग द्वेष रहित होने से ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत हम पकड़ के रखेंगे। और अब हम प्रश्न करते हैं कि ये राग द्वेष रहित होना है तो हम करें क्या? उपाय क्या है? साधना क्या है उसके लिए? तो अब हम देखेंगे कि साधना 3 प्रकार की मुख्यतया होती है सारी सृष्टि में, सारे जगत में, सारे शास्त्रों में, सारे संप्रदायों में, धर्मों में 3 प्रकार है। एक है कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग, और तीसरा है ज्ञान योग। तो इस तरह से ये 3 रास्ते हैं, पथ है। 3 पाथ के द्वारा हम इस राग द्वेष रहित होने की साधना को अपना सकते हैं। वी कैन एडॉप्ट वन ऑफ द पाथ, परंतु जनरली याद रखें, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, जनरली पहले कर्मयोग होता है, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। माने आपकी योग्यता कर्मयोग के शुरुआत में कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग से होती है। तो इस तरह से योग्यता होती है। अब हम देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ कर्मयोग के लिए जाना पड़ेगा, ज्ञान योग के लिए जाना पड़ेगा, भक्ति योग के लिए? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में आपको तीनों योग मिलेगा, और तीनों के तीनों वैसे मिक्सचर भी रहेगा, और वैसे 1 से 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग के हैं, 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग के, मोटा मोटा। अदरवाइज एवरीवेयर एवरीथिंग इज देयर। इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, और हम उसमें दृष्टि डालेंगे कि क्या सिखाता है हमें। हर श्लोक या तो कर्मयोग का है, या भक्ति योग का है, या ज्ञान योग का है। सो इस तरह से हम इसको देखेंगे। लेकिन अब हम देखें कि कैसे हम कर्मयोग गीता में देख सकते हैं। एक हल्का फुल्का सा मैं झलक देके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, जो ओपनिंग श्लोक है, वो क्या है?
ओपनिंग श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र माने कर्म का क्षेत्र है, वहां सब लोग इकट्ठे हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र संजय को करते हैं। तो पहला शब्द है धर्म। और अंतिम श्लोक देखो, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मम शब्द लास्ट है, तो पहला धर्म है और लास्ट शब्द है मम। मम धर्म, मेरा धर्म, मेरा ड्यूटी, मेरा कर्म क्या है, ये गीता आपको बताती है। धनुर्धर, अर्जुन जो धनुष हाथ में लेके खड़ा है, मतलब कि कर्म का सिंबोलिज्म है। तो इस तरह से यहाँ पे कर्मयोग दिखाया है। अंदर 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 बहुत सारे श्लोक आएंगे कर्मयोग के, देखेंगे। दूसरा कहते हैं कैसे यहाँ पे भक्ति योग है। तो भक्ति योग के बारे में हम देखें। भक्ति योग यहाँ पे दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं, सेकंड चैप्टर निकालिए वो सेकंड चैप्टर का 7वां मंत्र, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं दीन हो गया हूँ, मैं धर्म संकट में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा कल्याण है वह आप मुझे बताइए। जिसमें मेरा कल्याण है वह आप मुझे बताइए, क्योंकि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो भक्ति का ही दूसरा नाम है शरणागति। तो ये शरणागति का श्लोक भी आपको उपक्रम में मिलेगा। उपक्रम माने ओपनिंग, और उपसंहार में भी आपको, उपसंहार माने एंड, एंड में भी आपको शरणागति का श्लोक मिलेगा। 18 चैप्टर में 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहता है मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं आप जो बोलेंगे वो करूंगा। आई एम एट योर फीट, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। यह है भक्ति का स्वरूप, शरणागति का स्वरूप। तो उपक्रम और उपसंहार कर्मयोग में भी आपने देखा, और उपक्रम और उपसंहार भक्ति योग में भी आपने देखा। आ जाइए ज्ञान योग में। वेरी ओपनिंग वर्स माने शब्द और भगवान श्री कृष्ण इन भगवद गीता इस सेकंड चैप्टर 11 नंबर का श्लोक। वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं शोक नहीं करना, उसके ऊपर तुम शोक करते हो, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। देखो ये जिस्ट बता रही हूं मैं, मतलब कि शोक राहित्य, मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है परम आनंद की प्राप्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, यही सभी जीवों का उद्देश्य है, अथवा कहो कि चाहना है, गोल है, लक्ष्य है, ध्येय है। तो वहां ज्ञान योग की शुरुआत भी भगवान इसी तरह से करते हैं कि कैसे तुम शोक रहित बन सकते हो। और एंड में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते तुम शोक मत करो। देखो माने ज्ञान योग का भी उपदेश इस गीता में है, अथवा कहेंगे कि मुख्यतया ज्ञान योगी है, उसके सहायक के रूप में कर्मयोग और भक्ति योग है। वन जो जिसको हाईलाइट करेगा वो उसको दिखेगा। ओके,
सो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता क्या है? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योग है। मतलब आप जिस लेवल पे हो, जिस स्टेप पे खड़े हो, उस स्टेप पे आपको अपना सॉल्यूशन मिलेगा इस भगवत गीता से। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जहाँ पर। तो इस तरह से गीता में, गीता के लिए जो हमें मूल बात नहीं भूलना, मैं बार बार याद कराऊंगी, मूल बात है अनंत सुख की प्राप्ति, और उसका फाउंडेशन है, उसका बेस है, उसका जो पहला स्टोन है वो क्या है? राग द्वेष वियुक्तेषु। तो राग द्वेष से रहित होना है तो गीता जी का आप पक्का सहारा लो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का सहारा लो। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे गीता जी से सहाय लेनी होगी। तो जिससे हमें सहाय लेनी है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो वचन है उसके साथ हम जुड़े। हेलो, उसके पहले हम गीता जी से जुड़ते हैं और अर्जुन से जुड़ते हैं। तो अब आप निकालें, आपको पीडीएफ दिया है, राजेश्वरी ने बताया था ध्यान श्लोक का है, तो ठीक है, बुक में भी होगा तो अच्छी बात है, बुक में होता ही है लगभग लगभग, कोई कोई बुक में ज्ञान श्लोक नहीं होते हैं, बट है तो निकालिए, नहीं तो खाली सुनिए। तो श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ने के लिए जो ब्यूटीफुल, वेरी मच प्लीडिंग, प्लीडिंग माने एक दीनता से, एक प्रार्थना करते हुए, विनंती करते हुए, मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत के आचार्य है, उन्होंने ध्यान श्लोक लिखे हैं। उस ध्यान श्लोक को हम, पहले श्लोक को हम देखेंगे, शायद आज के क्लास में उतना ही होगा, हम देखते हैं। श्लोक इस तरह से है, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। क्या कहते हैं ये श्लोक में? ये ध्यान श्लोक है, और इस श्लोक के साथ हमें जुड़े रहना है। जिनको मेमोरी की ताकत है वे जरूर इस श्लोक को बाय हार्ट करें, और जब जब चाहे तब तब बोले, क्योंकि ये श्लोक क्या कहता है आप देखिए, ट्रांसलेशन बोलती हूँ मैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण स्वयं पार्थ माने अर्जुन को प्रतिबोध, उपदेश करते हैं। ऐसी ये भगवद गीता है जिसमें भगवान नारायण श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश किया है। और सेकंड लाइन कहती है, डिटेल में जाएंगे तो ज्ञान श्लोक ही 1 साल चलेगा, इसलिए फास्ट ही जाना पड़ेगा। सो व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ये गीता जी क्या है? जो पुराण मुनि माने सीनियर मोस्ट मुनि वेद व्यास जी ने ग्रथिता, गुंफन किया है, उसको गूंथा है किसमें? मध्य महाभारत, महाभारत के मध्य में आता है। महाभारत में 18 पर्व है, आप उसको इंग्लिश में जैसे कह सकते हैं चैप्टर, या जैसे कह सकते हैं 18 पर्व है, माने खंड है। 18 पर्व में भीष्म पर्व 6 नंबर का है। भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता का गुंफन हुआ है। लिखना है तो लिख लेना। अच्छा, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि आप जो भी आप माने कर सकते हैं वे जरूर करें, नोट और पेन रखें, कुछ कुछ पॉइंट्स, सारा लेक्चर नहीं, कुछ पॉइंट्स जरूर लिखें, उसको दिन में 1-2 बार पढ़े, ऐसे गीता का अध्ययन होगा। क्योंकि मैं पहले भी कहा था, आज भी कहती, मैं मनोरंजन के लिए बिल्कुल गीता नहीं बोलती हूँ कभी भी, और ये गीता का स्वाध्याय हम साधना में प्रगति होवे इसलिए कर रहे हैं। तो उसका एक उपाय है कि आप थोड़ा कुछ लिखते जावे, जो भी हल्का फुल्का। तो गीता कहाँ है? महाभारत के मध्य में आई हुई है, और महाभारत पंचम वेद कहा जाता है। तो इस तरह से
उसको जय नाम से भी पुकारा जाता है। सो इस तरह से महाभारत में ये गीता आई है जिसको भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तीसरी लाइन क्या कहती है? अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी। तीसरी लाइन कहती है गीता के ध्यान श्लोक की प्रथम ध्यान श्लोक है ये, अद्वैत अमृत वर्षिणी। क्या ब्यूटीफुल शब्द है, कितना प्यारा शब्द है। अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली। इज इट नॉट ब्यूटीफुल वर्ड? अमृत, ओहो, अद्वैत, हम तो संसार के अमृत से ही खुश रहते हैं। अद्वैत रूपी अमृत माने द्वैत के अमृत से ही खुश रहते हैं। द्वैत में जो जो खुशियां मिलती है, अद्वैत रूपी अमृत वर्षिणी है ये, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती। और ये कौन है? ये भगवती है, भगवता, भगवती। ये परमेश्वरी शक्ति है, ये परमेश्वर की शक्ति है और गीता मैया है। सो भगवती अष्टादशाध्यायिनी। ये अष्टादशाध्यायिनी माने 18 अध्याय वाली है। महाभारत में 18 पर्व है, गीता जी में 18 अध्याय है। तो ये 18 चैप्टर वाली भगवद गीता है, वो अमृत वर्षिणी है। आपको अच्छा लग रहा है ना? आप बोलेंगे ये हवा की बातें हैं, हवा की बातें नहीं है, बिल्कुल। वी कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर। हम अद्वैत अमृत को जरूर पा सकते हैं यदि हम गीता जी के साथ जुड़ गए तो। अगला लाइन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। हे भगवद गीते, हे गीता मैया, हे माता, मैं आपके साथ, अहम, मैं, क्योंकि अनुसंदधामि है तो प्रथम पुरुष है, अहम, मैं, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे हे जगत पालिनी, जगत रक्षिणी अम्मा, मैं आपसे अनुसंधान करता हूँ। आई एम यूनाइटिंग माई सेल्फ विथ यू। इसलिए मैंने कहा कि बार बार ये श्लोक बोलना, ताकि हम जगदम्बा, अम्बा माता, गीता मैया आपको आपकी ओर से हाथ लंबावे। आप तो हाथ लंबावते रहना, मतलब कि आप बोलते रहना, माँ भी आपके पास आ जाएगी। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी, भगवद गीते भवद्वेषिणी। तात्पर्य क्या हुआ? अम्बा, जगदम्बा के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। हे माँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप कौन हो? ये भी साधक बहुत क्लियर है। जो साधक गीता से जुड़ना चाहता है वो बहुत क्लियर है। वो क्या कहता है? भगवद गीते भवद्वेषिणी। हे भगवद गीते, आप कौन हो? भवद्वेषिणी माने आप भव का द्वेष करने वाली हो। कोई होए, गीता जी भी द्वेष करती है? हाँ, करती है। किससे करती है? भवद्वेषिणी। मतलब क्या हुआ? भव माने जन्म, जन्म मरण से द्वेष करने वाली है भगवद गीता। जन्म मरण से द्वेष करने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत बार हम नहीं समझते हैं तो हम कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी समझ लेते हैं। ऐसे नहीं, गीता आचार्यों से सीखनी चाहिए। भवद्वेषिणी का अर्थ है जन्म मरण से द्वेष करने वाली। और आपको सबको, काफी लोगों को जो ग्रुप में है उनको पता होगा कि ये ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप राजेश्वरी बता रही थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही भवद्वेषिणी है, भवद्वेषिणी। तो भव का द्वेष करने वाली मतलब भगवद गीता, भगवद गीते भवद्वेषिणी। भवद्वेषिणी उसका विशेषण है, माने एडजेक्टिव है। तो भवद्वेषिणी। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए जो हमारे जीवन से बिल्कुल सटोसट लगी हुई है। द्वेष माने हेट्रेड। किसी को द्वेष शब्द नहीं पता है तो नफरत, हेट्रेड, डिसलाइक करना, अच्छा न लगना। जो चीज से हम द्वेष करते हैं उस चीज का नाश करने के लिए हम तुले हुए होते हैं, अथवा उसका नाश हो जावे ऐसा हमें हमेशा लगता है, अथवा उसका नुकसान हो जावे
ये हमारी चाहना रहती है, शायद ये हमारे प्रयत्न रहते हैं, हमारे माने सामान्यतया लोगों के। तो इसलिए what we hate we try to destroy, or we try to give harm to that things. Think about this. Is that all right? ये ठीक लगता है आपको? ये ऐसा है हमारे जीवन में कि जिसके प्रति हम नफरत करते हैं उसका नुकसान की हम अपेक्षा करते हैं। सो ये सिद्धांत के आधार पे भगवत गीता भी ये जन्म मरण का जो हमारा चक्कर है, ये जन्म मरण में जो सफरिंग है, उस सफरिंग के प्रति नफरत करती है, और समझ गया, और उस सफरिंग को नाश करना चाहती है, कम करना चाहती है, उस सफरिंग को हार्म करना चाहती है, मतलब सफरिंग दूर करना चाहती है। तो ऐसी भगवत गीता जी है, और इसीलिए हम लोगों ने टीम ने खास करके उसका नाम दिया भवद्वेषिणी। बहुत सोच समझ के ये नाम दिया गया है। यदि आप गीता से जुड़े रहें और सत्संग से जुड़े रहे गीता के, तो आपके जीवन में गीता माता भवद्वेषिणी का रूप लेकर प्रकट होगी और आपकी सफरिंग को धीरे 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 दूर करती रहेगी। तो इसलिए ये भवद्वेषिणी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारे ग्रुप का नाम है, और आप लोग जो ग्रुप में नहीं है, इफ यू वांट टू कम प्लीज जॉइन अस। सो ये ऐसे नहीं होगा एक दिन में, जैसे मर्डर कर डाला, क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब डाल दिया, और तालिबान ने थोड़े समय में अफगानिस्तान को ओवर का पावर कर दिया, ऐसा सब फटाफट वाले मामला नहीं है। ये मामला कैसा है, धीरे 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 अभ्यास से होगा। इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाइए, उसको थोड़ा पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास तक श्लोका कोई बायहाट करिए। इसे साधना करने से गीता का फल मिलेगा, नहीं तो कहेंगे गीता में क्या रखा है, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए अभ्यास से ही प्राप्ति होती है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर कितना अभ्यास, दादर में वो ग्राउंड में कितना अभ्यास करते थे, तब जाके एक टॉप पर्सन बनते हैं। भीमसेन जोशी ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से सूर लगाते थे। मतलब कहने का तात्पर्य कि सभी जो बड़े बनते हैं या जिन्होंने कुछ अचीव किया है, आप भी गीता जी के भवद्वेषिणी रूप को अचीव करना चाहते हैं, माने सफरिंग से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप अभ्यास की आदत डालिए, स्वाध्याय की आदत डालिए, और आप आगे आगे बढ़िए। स्वाध्याय के बिना, अभ्यास के बिना कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। रूटीन चलती रहती है, बट अभ्यास इज समथिंग डेली आपको करना पड़ता है। देखिए अभी का एग्जाम्पल दिया, पुराना एग्जाम्पल दूं तो अर्जुन, द्रौपदी की प्राप्ति ऐसे ही हो गई उसको, ऐसी महान पतिव्रता नारी, सती नारी ऐसे ही हो गई? नहीं, कितना वो धनुष बाण का अभ्यास करता था, तब जाके द्रौपदी स्वयंवर में उस मत्स्य की आंख का वेदन किया। पता है ना आपको स्टोरी, ऊपर वो मत्स्य चक्र चलता था, वो यंत्र गोल गोल घूम रहा था, उसका प्रतिबिंब पानी में देखते हुए उस मछली की आंख का वेदन करना था। जब द्रोणाचार्य ने अन्य साधकों को, अन्य विद्यार्थियों को पूछा आपको क्या दिखता है, किसी ने कहा मुझे पूरी सभा दिखती है, किसी ने कहा मुझे आप दिखते हो और यंत्र दिखता है, किसी ने कहा मछली दिखती है, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, याद है ना, मछली की आंख दिखती है। तो फोकस, टोटल फोकस, ये कब आएगा, अभ्यास से आएगा। और उसमें मत्स्य वेदन कर डाला, द्रौपदी को ले गया। प्राप्ति ऐसे होती है, अभ्यास से होती है। और अर्जुन के बारे में तो कहा जाता है कि वे सव्यसाची शब्द सुना है आपने, संबोधन है गीता में सव्यसाची। मतलब ये है कि वो लेफ्ट हैंड से भी धनुष बाण छोड़ सकता था, माने बाण छोड़ सकता था, युद्ध कर सकता था दोनों हाथों से। तो ये सब अभ्यास, और रात रात भर करता था, सब अभ्यास की बातें होती है। ऐसे भगवान श्री राम ने भी धनुष बाण तोड़ा, शिव धनुष तोड़ा, ऐसे ही तोड़ा, केवल बल से तोड़ा नहीं। जब ये यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के पास आए थे, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जो समय वहां रहे, यज्ञ रक्षा के अलावा के समय में तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ विद्याएं सीखते थे।
और भारी से भारी चीज को कैसे हल्की बना देनी, उसके मंत्र तंत्र टेक्निक रहस्य सब कुछ विश्वामित्र जी के पास से सीखे थे। तब जाके यूं धनुष टूट गया। नहीं तो रावण में बहुत बल था, सब राजाओं में बहुत बल था। इसीलिए अभ्यास। और फिर वो सीता जी को ले गए। तो प्राप्ति सीता जी की हुई, द्रौपदी की हुई। ये प्राप्ति हमें अनंत आनंद की, अनंत अखंड आनंद की करनी है, सफरिंग को नष्ट करना है, कम करना है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। रूटीन में जो आप काम करते हैं वो कर्मयोग है अथवा कर्म है, लेकिन अभ्यास से ही सफरिंग कम होगी। ये पक्का वादा है गीता जी का। और इसलिए भवद्वेषिणी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इट इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ गीता। श्रीमद् भगवद गीता का पर्पस क्या है, गीता मैया का उद्देश्य क्या है, आपकी सफरिंग को कम करना, नष्ट कर देना। वही उद्देश्य को लेकर ये टाइटल है भवद्वेषिणी। और इसलिए इस तरह से अभ्यास करने से ही हम आगे बढ़ेंगे और ये टाइटल हमारे जीवन में सार्थक होगा। इसलिए कबीर महाराज का दोहा बहुत फेमस है। कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। हम तो खाली सत्संग सुन के खत्म हो गया। समझ में आया कबीर जी क्या कहते हैं? जिन्होंने खोजा, खोजा शब्द का अर्थ है अनुसंधामी। मैं उस शब्द पे शिफ्ट हो रही हूँ, अथवा कहो कि आ रही हूँ एक 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। आपको गहराई में जाना पड़ेगा और मेरे लेक्चर में आपको गहराइयां मिलेगी आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा से। ये मेरा वादा है। बहुत सिंपल भी नहीं होगा, लेकिन बहुत गहरा, मैं बहुत वेदांत में भी नहीं जाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन गहराई तो थोड़ी होनी होगी। गहरा पानी पेट, तब जाके खोजा, तब जाके पाया। मैं बपूरा बूढ़न डरा, मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहाँ बुद्धि के ऊपर भार डालूं और इतना समझू, लॉजिक समझू, तर्क समझू, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर राह किनारे बैठ, तो आपको नहीं मिलेगा। तो सफरिंग का नाश होने के और कोई, हेलो, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है कि सफरिंग का नाश होने के और कोई उपाय नहीं है बिना राग द्वेष युक्त है। और राग द्वेष रहित होना है तो गीता के अलावा और कहीं नजर नहीं डाल सकते आप। यहाँ सब कुछ मिलेगा और सब जगह से थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बट लॉजिकल परफेक्टली गीता माता आपको सफरिंग से मुक्त कर सकती है। तो इसीलिए भवद्वेषिणी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही पहले श्लोक में आता है, अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। अब क्या कहते हैं, ये भवद्वेषिणी को अट्रैक्ट करना है, प्रकट करना है मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवद गीता के साथ अनुसंधामी माने अनुसंधान करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अनुसंधान माने जुड़ना, जुड़ना माने उनके उपदेशों का पालन करना। अर्थात अनुसंधान का सीधा अर्थ होता है खोज, रिसर्च, शोध। ये साइंस में कहते हैं ना, विज्ञान का अनुसंधान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ है? उसकी अंदर से रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो गीता के साथ हमें रिसर्च करना पड़ेगा गीता मैया के वचनों का। तो इसलिए ये साधक क्या कहता है? अहम अनुसंधामी, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। तो गीता जी से जुड़ने का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान से जुड़ना, उनके वचनों से जुड़ना। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के वचनों से जुड़ने के लिए पहले अर्जुन से जुड़ना पड़ेगा, राइट? सीधे सीधे भगवान कुछ बोल रहे हैं, प्रश्न ही नहीं पता, तो उत्तर को कैसे समझोगे आप? और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान से जुड़ने के लिए आपको अर्जुन से जुड़ना पड़ेगा। और अर्जुन से जुड़ना माने अर्जुन की परिस्थिति से जुड़ना पड़ेगा, अर्जुन की मनस्थिति से जुड़ना पड़ेगा और अर्जुन के प्रश्न से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं आज आपको अर्जुन की का
जो चरित्र है उसका चित्रण कर रही हूँ, जिससे आपको ये समझ में आवे कि मुझे उसके जैसा सोचना है, समझना है। तो देखिए, प्रश्न करता है अर्जुन, ये हमने पहले ही देखा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म में सम्मूढ़ हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ये करूं कि वो करूं, मैं युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं। ऐसा अर्जुन के अंदर लास्ट मोमेंट में धर्म संकट आ गया। लेकिन और उसने प्रश्न पूछा, किससे पूछा? श्री कृष्ण से पूछा। हमें भी जब कर्तव्य अकर्तव्य का किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, क्वेश्चन आता है और डायलेमा आता है, तब हम किसके पास जाना है, ये यहाँ गीता सिखाती है। हर एक चीज को मैं आपको आपके जीवन से गीता को लगाते हुए हम लोग बातें करेंगे। तो पहली बात है कि यहाँ अर्जुन को धर्म संकट आया क्योंकि उसने अवेयरनेस रखी, ही वॉज अवेयर ऑफ द सिचुएशन, इसलिए उसको प्रश्न आया कि मैं क्या करूं। और फिर वो भगवान कृष्ण के पास गया। उन्होंने किसको पूछा? धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मुझे बताइए, हे कृष्ण आप मुझे बताइए। तो मार्गदर्शन उन्होंने कृष्ण का लिया, श्री कृष्ण का लिया, इसलिए विजय की प्राप्ति हुई, सफलता प्राप्त हुई। दुर्योधन ने किसका मार्गदर्शन लिया? शकुनी का मार्गदर्शन लिया, पता है ना आप सबको। शकुनी का मार्गदर्शन लिया तो हार मिली। इसलिए पहली बात, प्रश्न आना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। हम लोग जीवन में बह रहे हैं, परिस्थितियों में हम बह रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा ठहर लीजिए, ठहराव कीजिए और पूछिए, देखिए, आंख खोलकर देखिए कि क्या परिस्थिति है एंड हाउ आई एम डीलिंग द सिचुएशन, वेदर आई एम डीलिंग इन अ राइट वे और नो। मैं सही तरीके से परिस्थिति के साथ डील कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ या नहीं, ये देखने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी, प्रश्न पूछना पड़ेगा, सलाह सूचन लेना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो ये अर्जुन से हम सीखते हैं। देखिए गीता की ओपनिंग में ही 2nd चैप्टर का 7वां नंबर का श्लोक। वैसे मैं एंट्री मारूंगी तो 1 by 1 श्लोक लूंगी और जो श्लोक में खास ध्यान देना है वही रह के बाकी के हम स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु ये मैं फाउंडेशन बना रही हूँ और ध्यान श्लोक का पहला श्लोक ले रही हूँ, इसलिए बीच में से बोल रही हूँ। यहाँ हम सीखना चाहिए कि परिस्थिति को देखें, बह न जाए, ठहरे, देखें, और यदि हमें कंफ्यूजन है तो बड़ों से, गुरुजनों से, संतों से, माता पिता से, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, उनसे हम प्रश्न का सॉल्यूशन, समाधान पाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। ये पहली बात है। तो यहाँ पे अनुसंधान अर्जुन की मनस्थिति देखे, यदि ये अर्जुन की मनस्थिति के साथ और अर्जुन के कैरेक्टर के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे तो कृष्ण के उत्तर के साथ जोड़ सकेंगे, अन्यथा आ रहा है। आर यू गेटिंग? ओके। दूसरा है अर्जुन की परिस्थिति। क्या परिस्थिति थी देखिए आप, बिल्कुल अपने जीवन के साथ सटासट लगाते जाना और देखते जाना। ये केवल 3rd पर्सन की बातें सुनना और कृष्ण के उत्तर सुनना नहीं है। गीता मेरे जीवन के हर पन्ने से जुड़ी हुई है, हर पल से जुड़ी हुई है, हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। जितनी सामर्थ्य है, गुरुजनों की कृपा है, उतना हम खोल के देखेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न आपका प्रश्न होना चाहिए हर परिस्थिति में। और युद्ध माने, वहां पे युद्ध था, बट युद्ध शब्द का गीता में अर्थ है संघर्ष, जीवन का संघर्ष को ही युद्ध समझो और फिर अपने आप से, जीवन से सट के देखो। परिस्थिति क्या थी अर्जुन की? जब उसने कहा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, 2 सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। भगवान ने थोड़ा सा, क्या कहते, थोड़ा सा हटके, मैंने जरा सा
तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हटके, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा हटके रथ को रखा, टिंटल करके ऐसा कुछ तो कहते हैं, थोड़ा सा हटके रखा, जहां से अर्जुन को भीष्म पिता और द्रोणाचार्य दिखे। भगवान भी कुछ कम नहीं है, बराबर ऐसे रखा, टिंटल करके जरा सा रखा। तो जब रखा और सामने पितामह भीष्म को देखा, दादा, और गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अर्जुन के छक्के छूट गए। अर्जुन बोलता है गीता के प्रथम अध्याय में, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख गया है, मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इनको सामने युद्ध में देख, कभी कल्पना नहीं की थी अर्जुन ने कि मैं मेरे दादा के साथ युद्ध करूंगा, उनको तीर मारूंगा, बाण चलाऊंगा उनके ऊपर, गुरु के ऊपर। ओ माय गॉड, तो धर्म संकट हो गया। आगे कहता है, मैं कैसे स्वजनम आहवे, मैंने हत्वा स्वजनम आहवे, मैं स्वजनों को कैसे मारूं। बाकी के स्वजन उसको दिखते हैं और कहते हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता है कि मैं मेरे स्वजनों को मारूं, तो मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता है। अब मुझे लगता है कि मैं ये युद्ध करूं कि ना करूं। देखिए हम लोगों की वही स्थिति है, कई बार सिचुएशन के सामने फेस टू फेस जब हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि ओ शायद मैंने ऐसा नहीं सोचा होता, मैंने डिसीजन ठीक लिया होता, वगैरह वगैरह। अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। मैं कैसे ये भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने मैं कैसे बाण मारूं, पूजार्हो हरिसूदन। हे भगवान, हे दुश्मनों का नाश करने वाले श्री कृष्ण हरिसूदन, पूजार्हो, ये भीष्म और द्रोण पूजा के योग्य है, मारने के योग्य नहीं है। मैं क्या करूं। ही वॉज इन अ टोटल कंफ्यूजन। और ये भूमिका में से गीता का उद्भव हुआ है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी या एक बात खोलना चाहूंगी कि जब तक हमारी भी परिस्थिति कोई कम नहीं है, हेलो, हमारी भी वही परिस्थितियां हैं, हर क्षण होती है, बट नंबर वन, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, हम बहे बहे चले जा रहे हैं। नंबर टू, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। और सोचते नहीं माने मैं जो परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ, मोस्टली तो रिएक्शन ही देते हैं हम, लेकिन रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये धर्मयुक्त रिस्पॉन्ड है या अधर्मयुक्त रिस्पॉन्ड है, ये भी हम नहीं जानते हैं। जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे आपको अपने रिस्पॉन्ड की कला हस्तगत होने लगेगी। ये कला आप सीख जाएंगे कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, बाय विच आई विल बी इन अ राइट पाथ। तो इस तरह से अर्जुन की परिस्थिति ऐसी है जो भगवान के सामने वो रखता है। वही परिस्थिति हमें अंदर से ढूंढनी पड़ेगी, है, बट वी आर नॉट अवेयर। वो अवेयरनेस को लाना पड़ेगा, तब जाके गीता सीख पाओगे। अगेन थर्ड पर्सन अर्जुन और कृष्ण को नहीं देखना है, मेरे को, मुझे देखना है, स्वयं को देखना है। और तीसरी परिस्थिति है उसकी, माने अर्जुन के प्रश्न से जुड़ना है, परिस्थिति से जुड़ना है, और उसके हृदय से माने मनस्थिति से जुड़ना है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ओपनिंग भाष्य में, गीता का भाष्य लिखा है आदि शंकराचार्य जी में, जिन्हें वहाँ पे ओपनिंग में वे कहते हैं भाष्य में, शोक मोह महादधौ निमग्नाय अर्जुनाय वैदिकम ही धर्मद्वय उपदिदेश। जो शोक मोह में डूबा हुआ अर्जुन है, उसको भगवान ने दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। दो प्रकार के धर्म माने प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म माने कर्मयोग और ज्ञान योग। भक्ति योग कर्मयोग के साथ मर्ज हुआ होता है। तो ये दो योग का उपदेश दिया भगवान ने, और इस तरह से सारी गीता इस तरह से दोनों उपदेशों से चलने वाली है। इसीलिए गीता के साथ अनुसंधान तो करना पड़ेगा।
अर्जुन की परिस्थिति को अपने जीवन से लगाकर हमारी मनस्थिति, हमारी परिस्थिति को उजागर करते हुए अंदर ही अंदर प्रश्न उद्भव होना पड़ेगा, तब जाके श्री कृष्ण के उत्तर हमें हिट करेंगे, हमें जीवन में लगेंगे, अन्यथा तो थर्ड पर्सन वाली बात हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि आपको ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आपको ये बहुत दुस्तर संसार से पार करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भजन का ही अर्थ होता है स्वाध्याय, भजन का ही अर्थ होता है शोध, भजन का ही अर्थ होता है जुड़ना। आपको गीता से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी भज गोविंद में अगेन कहते हैं, भगवद गीता किंचिद अधीता गंगा जललव कनिका पीता सकृद प्रियेन मुरारी समर्चा तस्य क्रियते न यमेन चर्चा। जो भगवत गीता थोड़ी थोड़ी भी पढ़ते हैं और मुरारी का अर्चन करते हैं, उनकी यमराज चर्चा नहीं करते हैं, मतलब उनको यमराज का दर्शन नहीं होगा, उनको विष्णु दूतों का दर्शन होगा। सो इस तरह से यहाँ पे गीता जी आपको मुख्यतया कहती है अनुसंधान। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कि आगे की गीता शुरू होती है, उसके पहले आपके पास एक वीक है, आगे चल के हम शायद दो वीक में 2 क्लास करें तो अलग बात है, बट अभी एक वीक है। आप अपनी सिचुएशन को अर्जुन की सिचुएशन से जोड़ना और गंगा गीता मैया से जोड़ने की कोशिश करना, ये श्लोक बार बार बोलना, तब जाके गीता आपके अंदर प्रवेश करेगी एंड यू विल एंजॉय हर कंपनी इन योर लाइफ। दूसरा श्लोक है, 2-5 मिनट है, 3 श्लोक देख लेते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्सनेत्र। कहते हैं, हे व्यास जी, वेद व्यास जी, विशाल बुद्धि, आपकी विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि माने जिस बुद्धि में, जो बुद्धि सूक्ष्म है, शुद्ध है, जिस बुद्धि में उस व्यापक परम तत्व को ग्रास्प करने की सामर्थ्य है, उसे विशाल बुद्धि कहते हैं। ऐसे वेद व्यास जी कहते हैं, फुल्लार विंदाय तपत्स नेत्र, कमल के पंखुड़ी के जैसे बड़े बड़े आपके नेत्र है। बड़े बड़े नेत्र का अर्थ है आप सब कुछ देख सकते हो। और महाभारत जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने वेदों का विभाजन किया है और श्रीमद् भागवत महापुराण और 18 पुराण की रचना की और महाभारत की रचना की है, तो उनकी आंखें बहुत खुली हुई है। फुल्लार विंदायत पत्रेण येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। जिनके द्वारा महाभारत रूपी तेल जो है, उसमें गीता रूपी दीपक को प्रज्वलित किया गया है। देखिए, तेल के बिना दीपक प्रज्वलित नहीं रहता है। वो महाभारत रूपी तेल माने उसमें बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे उपदेश है। उसका जब आप मंथन करेंगे, वो तेल जब आपका होगा, तब ज्ञान रूपी प्रदीप उत्पन्न होगा। तो ऐसे वेद व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते वेद व्यास विशाल बुद्धि। उनका अलग दूसरा नाम पाराशर्य है, क्योंकि पराशर मुनि के पुत्र है। बादरायण है, क्योंकि बदरी वन में उन्होंने ये सब काम किया लिखने का। और उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, क्योंकि द्वीप में जन्म हुआ मत्स्यवती और पराशर मुनि के द्वारा। और कृष्ण क्योंकि काला रूप है, श्याम रूप है, इसलिए इस तरह से वेद व्यास जी को नमन हुआ, गीता मैया को नमन हुआ। अब तीसरा नमन है भगवान श्री कृष्ण को, करके हम पूरा करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये, तीसरा ध्यान श्लोक। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कहते हैं, पारिजात माने कल्प वृक्ष जैसे श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ,
तोत्रवेत्र का पानी, उनका जो सारथी का रूप है ये यहाँ वर्णन है। हाथ में लगाम है और हाथ में दंड है घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। और ज्ञान मुद्रा है, उनकी ज्ञान मुद्रा है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। गीतामृत दुहे नमः, और गीता रूपी अमृत का जिन्होंने दोहन किया है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। कहाँ से दोहन किया है? उपनिषदों से दोहन किया है। उस श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाय हैं और उसका दुग्धा गोपाल नंदन कृष्ण है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम माता, और बछड़ा अर्जुन है और बाकी जो सुधीर लोग है, बुद्धिमान लोग है, वे गीता रूपी अमृत का, दूध का सेवन करते हैं और उसका भोक्ता है, उसको समझते हैं, जीवन में लाते हैं। इस तरह से ध्यान श्लोक हमने 4 ध्यान श्लोक देखा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप वसुदेव के सूत हो, कंस चाणूर राक्षस का मर्दन करने वाले हो, देवकी को परम आनंद देने वाले हो और जगत गुरु हो। ऐसे कृष्ण को नमन करते हुए हम यहाँ पे 5 ध्यान श्लोक पूरा करते हैं। अगले क्लास से हम श्रीमद् भगवद गीता टेक्स्ट के अंदर पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग नाम के पहले अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे और बाकी के ध्यान श्लोक कभी देती हूँ मैं ट्रांसलेशन, या कभी कर लेंगे ऐसे, बट अगले क्लास से गीता में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गीता मैया की कृपा होवे सबके ऊपर कि हम सब उनके साथ जुड़े रहे। हरि ओम।